हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करेंगे, और जो मुद्दा आजकल के समय में गुड़गांव के रियल एस्टेट पे छाया हुआ है। और ये मुद्दा रहेगा बेसिकली M3M79 का प्रोजेक्ट, जो कि यहाँ दीनदयाल पॉलिसी के अंडर आया है। बेसिकली अभी प्री लॉन्च स्टेज पे है, आया तो नहीं कह सकते, हाँ, बट प्री लॉन्च पे ही इस पे काफ़ी चर्चाएं होने लग गई हैं। और इसको कहीं ना कहीं हम कंपेयर करेंगे सेम सेक्टर में ही आए हुए प्रोजेक्ट से, बेस्टेक अल्टोरा से। तो देखिए, बेस्टेक अल्टोरा जो प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं पुराना एक प्रोजेक्ट है। और M3M79 अभी तो मैं कहूँगा धरातल पे भी उतरा नहीं है। और फिर भी M3M79 प्रोजेक्ट पे चर्चा जो है इस टाइम पूरी गर्म है। अब वो गर्म क्यों है? क्योंकि बहुत से लोगों ने इस प्रोजेक्ट से अपेक्षाएं लगाई थी कि इस प्रोजेक्ट में जो रेट्स हैं वो वाजिब आएंगे, और एक अच्छा खासा जो रेट आएगा, जिससे एक काफ़ी समय से जो लोगों को दरकार थी और इंतज़ार था, जो काफ़ी समय से होल्ड करके बैठे हुए थे कि हम अब 89 वाला जो प्रोजेक्ट आया था स्मार्ट वर्ल्ड M3M के नाम से, जो वो मिस कर चुके थे, उन्हें 79 से काफ़ी उम्मीदें थी कि हाँ 79 में भी इस तरह के ही कुछ रेट्स देखने को मिलेंगे जैसे आपको 89 में देखने को मिले थे स्टार्टिंग में। तो ऐसी अपेक्षाएं थी, जो कि अपेक्षाएं अधूरी रह गई क्योंकि रेट इसका काफ़ी ऊपर आ गया। तो अब लोग इसको बेस्टेक अल्टोरा से कंपैरिजन करने लग गए पहले, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, ऐसी कोई चर्चा नहीं थी। बेस्टेक एक अपना अलग प्रोजेक्ट था और ये अब एक अलग प्रोजेक्ट था। पर देखिए, अब ये चर्चा गर्म है तो हमने भी सोचा इस पे क्यों ना एक कंपैरिजन छोटा सा कर लें। तो ये कंपैरिजन बहुत छोटा सा है, आपके लिए बस वार्तालाप में ही मैं बता दूंगा। तो अगर हम रेट की बात करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं दोनों प्रोजेक्ट में, तो M3M79 का जो रेट है वो 10,600 के आसपास जो सुनने में आ रहा है। और यहीं बेस्टेक अल्ट्रा की बात करें तो इसका जो रेट है वो आपका 8,000 के आसपास पर स्क्वायर फीट जो है सुनने में आ रहा है अभी, जो मार्केट के अनुसार। और बाकी अगर हम बात करें तो ये लो राइज प्रोजेक्ट है आपका M3M79, जैसे दीनदयाल की तर्ज पे जो लो राइज फ्लोर्स बनते हैं। और बेस्टेक अल्ट्रा एक हाई राइज प्रोजेक्ट है। और M3M79 का जो आपका लैंड बैंक होगा वो 50 एकड़ के आसपास है इस वाले फर्स्ट फेज़ का। और टोटल लैंड बैंक इसका 100 एकड़ के आसपास है M3M के पास। और हो सकता है जो नेक्स्ट फेज़ आए वो है स्मार्ट वर्ल्ड के नाम से आए मे बी, तो उसमें 50 एकड़ आपको और कहीं लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। और ऐसे ही अगर हम इसकी बात करते हैं बेस्टेक की, तो यहाँ पे ये 10 एकड़ में टोटल ये प्रोजेक्ट बना है। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा 50 एकड़ है और एक 10 एकड़ है, तो यहाँ पे आपको जो क्लब्स वगैरह हैं M3M में, 2-3 क्लब का मैंने सुना है कि 2-3 क्लब्स आ रहे हैं। और थोड़ा मॉडर्न एमिनिटीज़ हैं क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बन रही हैं चीज़ें। और बेस्टेक एक पुराना प्रोजेक्ट है, अटका हुआ था काफ़ी सालों से। अब इसके पीछे क्या रीज़न है इतना तो नहीं मैं जानता, बट ये आप काफ़ी सालों से अटका हुआ प्रोजेक्ट है, 2016 या 15 से। और अब ये 2022 में भी अभी इसका कहीं ओसी नहीं आया है। बाकी ओसी कह रहे हैं बिल्डर की शायद अप्लाइड है या फिर अप्लाई करेंगे। तो ये अभी जो है इस पे अभी जो अभी अपडेट है। और बाकी बात करते हैं तो इसमें अगर हम बात करते हैं M3M79 में, यहाँ पे आपको 2.5 और 3.5 BHK जैसे 89 की तर्ज पे वो जो प्रोजेक्ट आया था देखने को मिलेंगे। और ऐसे ही अगर हम बेस्टेक की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 BHK और 3 BHK सर्वेंट जैसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बाकी अगर हम बात करते हैं बेस्टेक की, तो बेस्टेक रेड ब्रिक कंस्ट्रक्शन है, पुरानी कंस्ट्रक्शन है। वहीं अगर हम M3M79 की बात करते हैं तो यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, माइवन कंस्ट्रक्शन। और अगर हम डेंसिटी के ऊपर आ जाते हैं तो ऑब्वियसली बेस्टेक पुराना प्रोजेक्ट है तो वो कहीं ना कहीं लो डेंस है। और M3M का 79 का प्रोजेक्ट अब लेटेस्ट प्रोजेक्ट है, तो यही कहीं पे आपको हाई डेंस दिखेगा बेस्टेक्स के कंपैरिजन में। और बाकी लो राइज और हाई राइज का तो मैंने बता ही दिया आपको। और अगर हम और चर्चा करें तो हाँ, इसमें बेसिकली आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं M3 के प्रोजेक्ट में, जैसे आपको बेसमेंट राइट मिल जाता है, रूफ राइट मिल जाता है। तो ऑब्वियसली ये बेस्टेक के प्रोजेक्ट में आपको नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि बेस्टेक एक हाई राइज प्रोजेक्ट है। यहाँ पे एक आपको ऐसे ऑप्शन
नहीं मिल सकते। और बाकी अगर और हम आगे बढ़ते हैं तो अपना मोटा मोटी मैंने सारे तकरीबन कवर कर ही दिया। वहाँ हाँ, अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो स्पेसिफिकेशन अगर M3M79 की बात करते हो तो M3M79 में आपको फुल्ली फर्निश्ड चीज़ें मिल रही हैं, और एसी वगैरह शायद हर बेडरूम में मिल रहा है और हर रूम में मिल रहा है। और इसी तरह से अगर हम बेस्टेक की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सेमी फर्निश्ड फ्लैट मिलेगा, जिसमें आपको एसी उसमें भी आपको हर एक रूम में देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गया मोटा मोटा कंपैरिजन। अब आप देखिए आपके हिसाब से जो सा सूटेबल है आपको, पुरानी कंस्ट्रक्शन पुरानी एमिनिटीज़ के हिसाब से जो प्रोजेक्ट बना हुआ है वो चलता है, क्योंकि वो रेडी टू मूव है, दिख रहा है एक तो आप बेस्टेक के साथ जा सकते हैं। और अगर आपको नहीं, आपको बहुत जल्दी नहीं है और आपको M3M के एडिशनल फीचर्स हैं जो, और जैसे मैंने बताया रूफ राइट या फिर आपका जो बेसमेंट राइट, जिसके होने की वजह से एक थोड़ा घर जैसी फीलिंग आती है, मतलब एक पर्सनल हाउस की फीलिंग आती है, तो आप M3M के साथ जा सकते हैं अगर आपको M3M के रेट वाजिब लगते हैं और आपको इतनी जल्दी नहीं है शिफ्ट होने की। तो ये आपके पास ऑप्शन खुले हुए हैं देखिए मार्केट में, और बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं। अगर आप लो राइस में जाना चाहते हैं और आपका बजट कम है तो आप बेस्टेक में नहीं जाना चाहते, आपको लो राइस पसंद है, तो सिग्नेचर के भी प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, सिग्नेचर ग्लोबल के प्रोजेक्ट आए हुए हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं, वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। वहाँ आपको ऑब्वियसली M3M से रेट कम मिल जाएगा, और चीज़ें भी ऑलमोस्ट टिपिकली सेम ही हैं, सेम तरह का स्पेसिफिकेशन है। बाकी हाँ, वो सिग्नेचर के जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अब बन रहे हैं वो नॉन माई वन है। हाँ बाकी ये है कि हाँ, वो रेड ब्रिक्स से नहीं है, वो सीमेंटेड ब्रिक्स उसमें यूज़ कर रहे हैं, जो भी होती है फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ब्लॉक्स नहीं है, ब्रिक्स है। तो आप देखें, मतलब जो आपके पास देखिए ऑप्शन हर तरह के अवेलेबल हैं। आप शोरूम में जाते हैं, हर तरह की गाड़ी अवेलेबल होती है, हर किसी का अलग अलग प्राइस होता है। तो आपके ऊपर चूज़ करना है आपने किस बजट में आपको जाना है, कौन सी आपको किस में आपके अकॉर्डिंग जो चीज़ सूटेबल है आपको, उसके साथ आपको जाना चाहिए। बाकी अब ठीक है, कुछ उम्मीदें हमें 79 वाले प्रोजेक्ट से थी, वो हमें भी थी, आप लोगों को भी थी, बट वो नहीं पूर्ण हो पाई। उसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं, अब हम उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में क्या क्या घुसें। अब देखिए एक रीज़न जैसे मोटा मोटी मुझे समझ आता है कि M3M की भी क्या मजबूरी रही होगी कि रेट उसको इंक्रीज़ करना पड़ा, क्योंकि देखिए उन्हें हाल फिलहाल में सुपरटेक से लैंड लिया, बेस्टेक का लैंड पुराना होगा क्योंकि वो प्रोजेक्ट ही पुराना है। तो आज आप पता है कि आपको भी आज के समय में अगर हम लैंड ले रहे हैं या प्लॉट परचेज कर रहे हैं तो उसका क्या प्राइस है, आज से 1-2 साल पहले क्या प्राइस था। तो ये सारे भी चीज़ें होती हैं, सारे फैक्टर्स भी होते हैं, फिर मार्केटिंग है हर तरीके की। आप देखेंगे बेस्टेक उतना उस लेवल पे मार्केटिंग नहीं करता, M3M की मार्केटिंग में भी अ, अलग तरह की लेवल की होती है, अलग ही लेवल की मार्केटिंग होती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सारे भी फैक्टर्स होते हैं जो कि एक रेट डिसाइड करते हैं प्रोजेक्ट का। तो अब हम उनको खैर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते, ये बिल्डर की कॉल्स हैं। अब बिल्डर ने जो ले लिया रेट ले लिया, आपको जिसमें अच्छा लगता है, जो आपके बजट के हिसाब से सूट करता है, आप उसके साथ जाइए। और बाकी जैसे मैंने कहा कि देखिए मतलब बहुत से ऑप्शन होते हैं। अब मैं जैसे फ्लैट्स को आपको याद भी हो शायद, मैं पुराने वीडियोस में कंपैरिजन करता आया हूँ कि फ्लैट्स को एज एन मतलब गाड़ी से या कार से करता आया हूँ। तो देखिए कार्स अब जो आ रही हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं, लेटेस्ट फीचर्स के साथ आती हैं, मे बी शायद उनकी बिल्ड इतनी स्ट्रांग ना हो, इतनी बड़ी ह्यूज ना हो। आपको पुरानी गाड़ी लेने जाएं आप, वो आपको स्पेशियस भी मिल जाए, उसमें फीचर्स कम होंगी ऑब्वियसली नई गाड़ी से। तो बट आपको मतलब हो सकता है बिल्ड भी ठीक ठाक हो, आजकल की जैसे जो गाड़ियाँ आ रही हैं उससे बिल्ड भी थोड़ी सी मजबूत हो, कहते हैं ना पुराना सामान है वो मजबूत होता है। तो वो चीज़ें हों, बट फिर भी लोग नए पे ही जाते हैं। ये अपनी अपनी चॉइस है, और किसी को अगर किसी का बजट ही पुराने का है या फिर बजट ही कम है, वो वैसे चला जाता है, मतलब उसे वो सेकंड हैंड भी लेता है। ऐसा नहीं कि सेकंड हैंड नहीं बिकता या नया ही बिकता है, हर तरीके का माल मार्केट में बिकता है, और हर तरीके का बायर है, हर तरीके के रेट के ऊपर बायर है, और हर तरीके की इन्वेंट्री जैसे मैं कहूँ कि रेट हो गया, या फिर हर तरीके के प्रोडक्ट के ऊपर बायर है। जिसका जैसा चॉइस है, जिसको जो चीज़ पसंद आएगी वो ले ही लेता है, उसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। बाकी जो आपके बजट में चीज़ आ रही है, मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ
कि जो आपको सूटेबल है, आपके बजट के अकॉर्डिंग सूटेबल है, वो आप उसमें जा सकते हैं। हम भी सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। हम रीसेल डील्स भी करते हैं, हम फ्रेश डील्स भी करते हैं। आप हमसे किसी भी तरह की कोई भी डील हो, आपको अगर M3M79 में आप प्लान करके बैठे थे, कहीं ना कहीं आपको रेट से धक्का लगा है, तो हमारे पास बहुत सारे ढेरों ऑप्शन हैं जो हम आपको बता सकते हैं, आपके बजट में जो आ सकते हैं, और आपको मतलब कि इन फ्यूचर फ़ायदा भी हो जिससे। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था कि थोड़ा सा स्लो डाउन है मार्केट में, बट ठीक है, बिल्डर को उन चीज़ों से मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो नहीं हुई हैं मार्केट में। अब स्लो डाउन के पीछे हो सकता है कि कुछ वो, एक तो होता है स्लो डाउन होता है जो कि काफ़ी लंबे सर में चलता है, और एक होता है टेम्परेरी स्लो डाउन। तो कई चीज़ें होती हैं। अभी हो सकता है कि जो हम स्लो डाउन देख रहे हैं, फेज देख रहे थे, वो टेम्परेरी फेज के लिए भी हो। तो इसलिए बिल्डर भी अभी कुछ ज़्यादा इसके ऊपर लेके बहुत ज़्यादा वो नहीं है, तो बहुत ज़्यादा लेके चिंतित नहीं है इस चीज़ को, क्योंकि जब तक उनका माल बिकता जाएगा तो बिल्डर को भी खैर इतनी चिंता की आवश्यकता नहीं होती है, और वो भी रेट्स को लेके इतना बॉदर नहीं करते, वो फिर रेट अपने हिसाब से ही लाते हैं। तो बाकी कंक्लूजन मेरे बेसिस वीडियो का यही था, एक बनाने का यही था, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर एक कंपैरिजन कर दिए थे। देखिए, मैंने कहा कि दोनों प्रोडक्ट अलग तरह के प्रोडक्ट है, एक इसमें हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। कोई पुराना प्रोजेक्ट है, एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है, एक नई डेंसिटी, मतलब एक तरह से मैं कहूँगा एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बन रहा है, एक पुरानी टेक्नोलॉजी से बन रहा है। तो कंपैरिजन कहीं करना मेरे लिए उचित नहीं था, बट कुछ लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे, कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर ऐसा ऐसा है। तो देखिए, मैं बेस्टेक का भी बता दूं। बेस्टेक जैसे मिल रहा है, तो बेस्टेक 8,000 की रेट पे आज मैंने सुना है कि ट्रेड हो रहा है। बट उसके साथ में और कुछ प्रोजेक्ट हैं जो कि 7,000 में भी मिल जाएगा आपको, 7,500 में मिल जाएगा। जैसे मैक्सको माउंट विले की बात करें, वहाँ पे गोदरेज 101 है। तो आपके पास देखिए सारे मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, आपकी जो चॉइस है आप जा सकते हैं। आपको नई चीज़ लेनी है, नई चीज़ लेनी है। कहते हैं किसी का शौक होता है कि भाई नई गाड़ी लेनी है उसको। मेरे को पुरानी गाड़ी सस्ती मिल रही है, अच्छी है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी, अच्छी खुली डुल्ली है, बड़ी गाड़ी मिल रही है, बट मुझे नहीं लेनी है, मैं छोटी ले लूँगा, मैं ऑल्टो ले लूँगा, बट मैं पुरानी सिडान नहीं लूँगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप छोटा फ्लैट भी ज़्यादा पैसे दे के ले सकते हैं, और बड़ा फ्लैट आप छोड़ सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे लेटेस्ट फीचर्स के साथ जाना है, या मुझे सिर्फ नई नई गाड़ी में जाना। अब देखिए, माइंड के सारा माइंड गेम है। आपके माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं, आपका मन क्या कहता है, आपकी फैमिली मेम्बर्स किससे खुश हैं, आप उसके वो चीज़ कीजिए। जो अगर फैमिली मेम्बर्स ही उस चीज़ में मैं कहूँगा कि सेटिस्फाई ना हो, या आप सेटिस्फाई ना हो, तो वो चीज़ मत करिए। और कोई भी हो प्रोजेक्ट हो, कोई भी लाइफ में डिसीजन हो, ये तो मतलब प्रॉपर्टी की है, मतलब कोई भी लाइफ के अंदर किसी भी तरह का कोई डिसीजन हो, तो जहाँ पे सब लोगों की सहमति हो, आपके घर के मेंबर्स भी सहमत हो, आप भी खुश हो, तो आप उनके साथ जाइए। वो सारे ऑप्शन है, रिग्रेशन करने से कुछ नहीं होगा। अब हम एक प्रोजेक्ट को लेके बैठे रहें, एक कि वो प्रोजेक्ट ऐसा था, हमने ये आशाएं लगाई थी, ये देखिए हर किसी का, मैंने जैसे बताया, अपना बजट है, हर किसी की चॉइस है। लोग इस रेट पे भी ले लेंगे। जब DLF आया था 93 सेक्टर में, वहाँ पे हमें रेट बहुत ज़्यादा लग रहे थे। इवन दो 89 में जब स्मार्ट वर्ल्ड आया था या M3 में आया था, वहाँ भी रेट ज़्यादा लग रहे थे। इनिशियल पीरियड में सिग्नेचर के भी रेट ज़्यादा लग रहे थे, बट सब लोगों का माल बिक गया, और माल बिक रहा है। तब तक रेटों में आप कभी ना सोचें, ये रेट बढ़ते ही जाएंगे। अभी जो रेट डाउनफॉल नहीं आने वाला है, रेट भी अप ही जाएंगे। हाँ, अगर कोई ऐसा, मैं कहूँगा कि कोई ऐसा पीरियड आ जाए, कोई ऐसा क्या बात करें कि मैं, हाँ, जिसमें लंबे समय तक मतलब चीज़ें होल्ड हो जाएं, कोई ऐसे क्राइसिस आ जाए कंट्री में, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत डाउनफॉल, आपको या स्टेगनेंट हो जाए रेट्स। बट जब तक ऐसा कुछ मेजर नहीं इम्पैक्ट दिख रहा है, तो रेट्स में आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। तो पिछले वीडियो को कई लोगों ने मेरा थोड़ा सा गलत तरीके से ले लिया। मेरा कहने का मतलब ये था कि स्लो डाउन देखा जा रहा है, बट अब ये स्लो डाउन कब तक था, मैंने उसमें ये कंक्लूड नहीं किया था। तो बहुत लोगों ने उस पर कमेंट तो किया, हाँ जी बहुत अच्छा वीडियो, ये है वो है। पर देखिए, मार्केट जो चलती है वो मार्केट की हवा के हिसाब से चलती है। जब तक मार्केट पॉजिटिव वे में चल रही है, अभी रियल स्टेट में वो नेगेटिविटी नहीं देखने को मिल रही है, जो कि
इसको गिराएगी या फिर मार्केट की डिमांड को स्टेगनेंट करेगी। अभी वैसी नेगेटिविटी देखने को नहीं मिल रही है। जब वो आपको देखने को मिलेगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो इसलिए आप अगर अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट करें। जो आपका चॉइस का प्रोडक्ट है उसमें आप अभी घुस जाएं। हो सकता है कि अगर आप अभी ना घुसें तो आने वाले समय में वो कहीं और महंगा हो जाए और फिर आप मुझे कहें कि सर आपने ऐसा बोला था वैसा बोला था। तो देखिए ये आपका डिसीजन है, आप किस समय में घुसना चाहते हैं। देखिए कोई कोई कुछ भी कहे, अब मैं कहूँ कि मार्केट बढ़ जाएगा, कल को मार्केट क्रैश हो जाए, कोई देखिए गारंटी तो किसी चीज़ की कुछ कोई नहीं ले सकता। ये आपको देखना है कि आपको सही समय लग रहा है, आपके पास बजट है, तो आप उस समय में उस चीज़ को लेके आगे बढ़े। और बाकी आपको बुकिंग्स वगैरह में या किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, अगर कोई आपको डिस्काउंट्स को लेके इश्यूज़ हो या कोई और प्रोडक्ट की क्लैरिफिकेशंस को लेके इश्यूज़ हो, तो आप हमसे कनेक्ट करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें या हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8527 038 368। मैं एक बारी फिर दोहरा रहा हूँ, 8527 038 368। तो यहाँ पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो हमसे आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। और प्रोडक्ट हम पूरे गुड़गांव में जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में सब में डील कर रहे हैं, चाहे वो फ्रेश हो चाहे वो रीसेल इन्वेंट्री हो, सब में डील कर रहे हैं। तो हर तरह के ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, हर तरह के बजट में चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप किसी भी तरह का आपका बजट हो, किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे वो रेजिडेंशियल है, चाहे वो प्लॉट्स है। जो भी जिस तरह की रिक्वायरमेंट है आप हमसे कनेक्ट कीजिए, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करके देंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का जो बेसिकली मोटिव था या जो मैसेज था यही था कि किसी एक प्रोजेक्ट को लेके रिग्रेस्ट ना रहें, आगे बढ़ें। अगर वो प्रोजेक्ट आपको आपकी अपेक्षाओं पे नहीं उतर रहा है तो उसे छोड़ें, दूसरे बहुत से ऑप्शन अवेलेबल हैं मार्केट में। तो बस चलिए यही था संदेश था, यही मैसेज देना चाहता हूँ था आप लोगों को। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये जो संदेश है या जो मैसेज है वो क्लियर कट समझ आ गया होगा। और आपने ये वीडियो देखिए या मैसेज यहाँ तक देखा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह की इन्फॉर्मेशन या इसी तरह के जो ज्ञान है वो आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत कर देते हैं और अब आपको जल्द मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।